ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 है। आज 19 सितंबर 2025 है और आज की मुरली से हम लिखने वाला स्वमान लेंगे 21 बारी। 21 बारी सबको लिखना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो आज पूरे दिन में 21 बारी सभी को ये स्वमान लिखना है। दूसरा काम जो आज सभी को करना है, हर काम करने से पहले 1 मिनट रुक करके सोचना है, क्या मैं श्रीमत पर ये कर रहा हूँ या आसुरी मत पर कर रहा हूँ। हर काम करने से पहले, हर काम का मतलब दिनचर्या के जो भी काम है, मिलना जुलना, घर के बाहर के, हर कर्म से पहले बस 1 मिनट रुक करके सोचना है मन के अंदर कि क्या ये मैं श्रीमत पर कर रहा हूँ या आसुरी मत पर कर रहा हूँ। अब लास्ट होमवर्क वो हम मुरली के बाद लेंगे। तो 19 अगस्त 2025, 19 सितंबर 2025, 19 अगस्त को क्या हुआ था, अगस्त में ही अभी तक 19 सितंबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, ये किस बात से सिद्ध होता है। बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से मतलब ऊपर बैठा बैठा नहीं करता, सिर्फ उसका अवतरण भी होता है। तो ये किस बात से सिद्ध होता है। उत्तर, बाप को कहते हैं करण करावन हार और प्रेरणा का अर्थ होता है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया स्थापन नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। जैसे अभी अभी आपके आगे प्रैक्टिकल में ही ये हुआ है कि हमसे गलती से 19 सितंबर की जगह क्या बोला गया, 19 अगस्त। 1 बारी नहीं, 2 बारी, 3 बारी ये हो गया। तो हाथों हाथ आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको करेक्ट कर दिया ना। 19 अगस्त नहीं दीदी, 19 सितंबर। तो आपकी भावना कोई भी इंसल्ट करने की थी मेरी, नहीं थी ना। मुझे नीचा दिखाने की नहीं थी। आपकी भावना केवल क्या थी, रिकॉर्डिंग हो रही है दीदी, इसलिए 19 अगस्त नहीं 19 सितंबर। आपके पास मुख है तभी आप ये काम कर पाए या नहीं कर पाए। केवल प्रेरणा से करते थे करेक्शन मेरा, नहीं कर सकते थे ना, नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार शिव बाबा का भी अवतरण होता है, भगवान भी इस धरती पर आता है। ये भी इन्हीं बातों से सिद्ध होता है कि जब हम पूरे बिगड़ जाते हैं, कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला वो है। तो हर बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए कर्म इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। मुख से उसको बोलना भी पड़ेगा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ अपने बाप को याद करो। उसको जिसका रथ लिया है उनके कर्मेंद्रियों से ऐसे कुछ कर्म करके दिखाने भी पड़ेंगे। पालना दिखानी पड़ती है, सेवा दिखानी पड़ती है, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रेरणा से काम नहीं होते हैं, नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। वो तो तब होगा जब परमात्मा इनके शरीर का आधार लेंगे। ठीक है, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सामने बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठी होंगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी
लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात वो सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। अब हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्र लगाया। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्र लगाया। तो आगे हम क्या जानते थे कि हमने तो 84 लाख योनियां धारण करी है। ना जाने क्या 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 बन करके हम आए हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम ये नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 का चक्र नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्षों की बात नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उन पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। प्रेरक अक्षर भी रोंग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई भी काम प्रेरणा से नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, और कराएंगे बच्चों से। कराएंगे किससे? बच्चों से। और उसको अपने बच्चे को ज्ञान सुनाना है तो बाबा किसी अपने ही बच्चे को लेगा और उसके द्वारा उस बच्चे को ज्ञान भी सुनाएगा, सेवा भी कराएगा, पालना भी कराएगा, डायरेक्शन भी देगा। तो ऐसी बात है। शरीर बिगड़ तो कर न सके, इन बातों को कोई भी जानते नहीं। ना ईश्वर बाप को जानते। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। ना आत्मा ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगर शरीर के तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। देख रहे हैं ना हाउसिंग बोर्ड, कितना ना भाग्यशाली ये भूमि होगी, हमको ऐसा लगता है। कल हम वहाँ भागवत के अंदर जैसे जा रहे हैं प्रवचन करने, तो इतने सुंदर बात वहाँ बैठे बैठे ही बोली गई, क्योंकि अंदर से ऐसे भाव आ रहे थे कि ये कॉलोनी ही कितनी भाग्यशाली है, पूरा एरिया हाउसिंग बोर्ड का। शिव कुटिया यहाँ पर है। ये शिव कुटिया में जब हमने सेवा की थी आज से 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर हमें मालूम पड़ा किसी के द्वारा कि ये सबसे पुरानी हनुमानगढ़ की कुटिया है, माना मंदिर है। लोग टाउन से, जंक्शन से, ना जाने कहाँ कहाँ से यहाँ पर आया करते। ऐसा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो ये कुटिया कहाँ? यहाँ पर, और फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमें नहीं पता था पर पता चला कुछ साल पहले। दूसरी बात जो हम कल कर रहे थे वो ये थी कि भागवत कथाएं, रामचरितमानस आए दिन ही यहाँ के पार्कों में होती रहती है। बाकी सभी होना इतना
पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है जितना यहाँ पर हो रहा है। फिर अभी हम देख रहे हैं श्याम बाबा का ये जो श्याम मित्र मंडली है, ये भी कहाँ है? यही है। जो पूरा का पूरा होता है, घूम करके आखिर ठिकाना कहाँ आता है? यहीं पर ही आता है। इतने सालों से, वही मैं बता रही हूँ, इतने सालों से, लगभग 30 साल से जो दुर्गा पूजा हो रही है पूरे हनुमानगढ़ में, जो कलकत्ता से, बंगाल से आकर के कर रहे हैं मूर्तियों की रचना, वो भी कहाँ हो रहा है? यही हाउसिंग बोर्ड में, बंगालियों का जो समुदाय है वो करता है। इतने सालों से मुझे बोलने का चांस ही नहीं दे रहे। इतने सालों से, क्योंकि आखिर लौकिक वो खून है, तो जितना हमें उतावलापन होता है वो उतावलापन यहीं से तो आया। वो उतावलापन मतलब वो बाहर नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, ये देखो सभी को याद आ रही अब चीजें। तो इतने सालों से, जो लगभग 20-25 सालों से हरे रामा हरे कृष्णा बिहारी जो हमारा समुदाय है, उनका जो पूरे अपने हनुमानगढ़ के अंदर कार्य हो रहा है, वो भी यही हाउसिंग बोर्ड में हो रहा है। और आपने कहा कि पूरे हनुमानगढ़ के अंदर अगर शिव ओम शांति चौक बना है, वो कहीं भी बन सकता था, क्योंकि उस समय बहुत एरिया खाली थे जब हमारी उनके साथ बात हुई। तो परंतु चूज कौन सा स्थान किया गया? बाबा के द्वारा हाउसिंग बोर्ड ही किया गया। और एक और छूट रहा है मुझसे, जो ये अपना ये है पंचमुखी बालाजी का भी जागरण और ये सब कुछ होने वाला है, वो भी कहाँ होता है? वो भी यहीं पर ही होता है। रात को जागरण थे, तो जागरण वाले कह रहे थे जो रथ यात्रा निकली है ना, ये इतिहास बन गया। ऐसी बड़ी रथ यात्रा नहीं निकली है, नहीं निकली है। तो ये किसके सहयोग से होते हैं बड़े बड़े काम? ये होते हैं पूरे के पूरे समाज के सहयोग से। इसलिए कल हमने प्रवचन में बोला, हमने ऐसे बोला कि अगर हम सभी मिलकर के ऐसा ये ठान ले, ये शब्द थे कि ये हम ठान ले कि हाउसिंग बोर्ड को हम तनाव मुक्त बनाएंगे। हम एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे जो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, सेवाओं की ड्यूटी भगवान ने जिसको जो दी हुई है, भक्ति की, इसकी उसकी, जिसकी भी, लेकिन सब अपने ये वाली जिम्मेवारी ले लें कि हम चाहे इनका करें ध्यान, हम चाहे इनकी सेवा करें, हम चाहे ये ज्ञान सुने, हम चाहे इस मंदिर में जाएं, चाहे ये जगराता, ये लंगर, ये कुछ भी कराएं, लेकिन हमारा पीछे का सभी का मोटिव एक ही होना चाहिए। और वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें अपने पूरे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को तनाव मुक्त बनाना है, नशा मुक्त बनाना है, बीमारी मुक्त बनाना है। बहुत बीमारी है ना अंदर बैठी हुई, इन बीमारियों से मुक्त बनाना है। अगर सभी संगठन तेरा मेरा छोड़ करके अपना अपना करो, जहाँ आपका मन है वहां जाओ, अपने अपने समुदाय से जुड़ो, और वहां पर आप तन भी लगाओ, वहां मन भी लगाओ, वहां धन भी लगाओ, वहां अपना जन भी लगाओ। तो अपने साथ में अकेले क्यों जाते हो? 5-7 को लेकर के जाओ, जिस भी स्थान पर जाते हो जहाँ से आप जुड़े हुए हो। ये क्लैरिटी रखना, जहाँ से जुड़े हुए हो वहां पर उनको उनका सहयोग चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। वो बाहर वाले, अब हम उनका थोड़ी ना सपोर्ट कर सकते हैं, वो तो उनके वाले लोग करेंगे। और यहाँ पर कोई काम होगा तो बाहर वाले नहीं करेंगे, वो कौन करेंगे? वो हम लोग करेंगे। आधी आधी बातें हैं, लेकिन लक्ष्य ये हो तो मजा ही आ जाए। तो ऐसी ये बातें हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में, ये बात यहाँ से याद आई कि भक्ति मार्ग में देख रहे हैं ना हम कैसे भगवान को बुला रहे हैं अलग अलग रीति से, ना जाने कितना। आज की अव्यक्त मुरली आप सुनेंगे 14 अक्टूबर 1981 की। बाबा ने यही बातें बोली है, कितना समय, कितनी शक्ति और कितना धन खर्च करते हैं, करते कि नहीं करते? उसके ही दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग को देखो, ना इतना समय लगाना पड़ता है, ना इतनी शक्ति लगानी पड़ती है, ना इतना पैसा लगाना पड़ता है। उसके आधे के भी आधे का आधा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हम ना जितनी प्राप्ति करना चाहें उतनी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो समझते हैं बाबा तो दुख हरता सुख करता है, सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में, यहाँ है ही दुख। ये ज्ञान तुमको मिलता है केवल संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही हैं तब जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रोंग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिली है। जैसे उस नाटक के अंदर एक्टर्स आते हैं, घर के साधारण कपड़े पहन करके आते हैं,
फिर नाटक में आने के बाद कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा होने के बाद वो कपड़े उतार करके घर के कपड़े पहन के घर चले जाते हैं। यहाँ भी तुम आत्माओं को घर से अविनाशी आना है, यहाँ आकर के ये शरीर रूपी कपड़ा पहनना है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है और फिर होगी नई। वो बहुत छोटी एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर बेहद की तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक ही धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहां तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्कर कैसे फिरता है। इस राज को समझ करके रखना है, क्योंकि ऊपर के जो आवरण है, ऊपर की बातें, विधि विधान, जो भी चीजें बनी हुई है, ये चीजें मनुष्य को इस बात से दूर कर देती है कि समय जाने का भी आएगा, समय फिर से फेरा लगाने का भी आएगा। तो मुझे कहाँ पर सेट होना है, वो कौन सा युग होगा, वो कौन सी कलाएं होंगी, वो कौन सा वर्ण होगा। तो बाबा ने कहा आना तो पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वो जब आए तब फिर त्योहार आदि बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, धर्म की स्थापना करते, योग भी सिखाते, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। तो शिवरात्रि से शुरुआत करो, उसके बाद बाबा ने बताया गीता जयंती, उसके बाद ना कृष्ण जयंती तो बहुत पीछे आती है, उसके बाद होली। पहले आत्मा प्योर बनती है, पुरानी बातों को बिंदी लगाती है, ये करती है, फिर होली उसके बाद ही आएगी। नवरात्रि उसके बाद आते हैं। तो सारी शक्तियां, दुर्गुणों का नाश और शक्तियां, और फिर उसके बाद में अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, बड़ा बड़ा त्योहार। ऐसे तो बहुत आते हैं पर बड़े बड़े है ना। राखी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, फिर ये बाद में ये त्योहार श्राद्ध आ गया। श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि जब बाबा ने मुरली में बोला कि तुम पूर्वज हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो जब हम ज्ञान मार्ग में आएंगे तो हमारे पीछे वालों को ऑटोमेटिक ही, पीछे वाले और आगे वाले जो हमारे पास आए हैं, उन सभी को शांति, शक्ति और मार्ग अपने आप दिखाई पड़ता है। फिर बाद में नवरात्रे आते हैं। तो बाबा ने कहा ये काम करो सभी, विचार करके त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने ही धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की तो यहाँ बात ही नहीं है। बल किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और कोई धर्म वाले थोड़े आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो गीता जयंती, और फिर नारायण जयंती, वो भी, और वो हो जाता है सत्ययुग। वो भी लिखना पड़े परंतु नंबरवार। तो ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी किसी को पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
उसको कितना समय हुआ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई है, बाकी आधा में इनका राज्य है, लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता? 84 लाख जन्म तो हो न सके। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को कितना अंधियारे में डाल दिया है, इसलिए तो कर्मों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी पता है अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके लिए ये भी एक अंधियारा डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया कि कैसे वहां स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती तो बाबा को तो याद करो। मुरली में क्या था, मुरली में क्या था, मुरली में क्या था। बाबा ने कहा ये नहीं याद आ रहा है, परंतु मुरली मनोहर मुरलीधर जो है वो तो हमें याद आना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा बाबा को तो याद करो। बाबा भूल जाता है तो फिर टीचर को याद करो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। बाबा की याद आ ही नहीं रही है, अर्थात बात ऐसी कोई आ गई है, दुविधा ऐसी कोई आ गई है कि योग नहीं लग रहा। उस समय किसको याद करो? टीचर को। अर्थात मोबाइल खोलो, मुरली खोलो, कॉपी किताब नोट्स खोलो और देखो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, क्या कहा। हर दिन की मुरली हम रोज सुबह क्यों सुनते हैं? आज की अव्यक्त मुरली में भी सुनोगे। बाबा ने कहा चाबी है ये और खुलने की विधि है ये, रोज की मुरली। अव्यक्त मुरली में बाबा ने राज बताया कि विधि विधान से जो ये मुरली का सिस्टम बना हुआ है, ये रोज की मुरली हमारी बुद्धि के ताले को खोलती है। एक दीदी ने बताया बहुत बड़ा वहां पे प्रोग्राम होने वाला था विदेश के अंदर, और वो कह रहे थे कि सुबह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मुरली के अंदर ही ऐसी कुछ बातें आ गई थी परीक्षाओं की। तो उसी समय उन्होंने सोच लिया कि बाबा ने अगर पहले मुरली में बातें कह दी तो जरूर आज पूरे दिन में ऐसी कोई परीक्षा आने वाली है। और कहते मैंने बहुत अच्छे से योग किया, ये किया, ये किया, सब कुछ। और कहते परीक्षा आई परंतु आई गई, ये सब बातें हैं और मुरली याद रही। तो कहने का भाव ये, सुबह सुबह सारे काम स्टार्ट करने से पहले हम मुरली और ज्ञान योग ये सब चीजें क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण यह है पूरे दिन में क्या कुछ होने वाला है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन कहाँ होते हैं? यहीं पर ही होते हैं। हर प्रश्न का जवाब आज की मुरली में है, आज के दिन का। कल के दिन के प्रश्नों के जवाब कल की मुरली में होंगे। कल जो मुरली गई वो कल के लिए थी, आज की मुरली आज के लिए है। इसलिए कहते हैं कि मुरली को बड़ा ही ध्यान से, रुचि से, त्योहार समझ करके सेलिब्रेट करना होता है, एंजॉय करना होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे राज है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है कि अगर पॉइंट याद नहीं आ रही है ज्ञान की तो बाबा को याद करो, और बाबा भूल जा रहा है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखाते हैं वो जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में रहेगा। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। ये भी तुम जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम तो नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख और सुख में याद करते हैं।
बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको कहा जाता है अलौकिक पिता। इनसे तो हम सीखते हैं कि इतनी बातों के अंदर भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये उद्देश्य कैसे पक्का रहा कि मुझे बाबा का ही बन करके रहना है और सबको बाबा का ही बनाना है। मतलब इतने केस होने के बाद में कैसे कोई एक स्थान पर रह सकता है, बताओ। अंदर में बाबा के कभी भी आ सकता था ना संकल्प कि छोड़ो ये वाला काम, फिर से अपनी ज्वेलरी की शॉप ओपन करता हूँ, फिर से बैठता हूँ, कोई बात नहीं, जीरो से शुरुआत करता हूँ। जो बातें बिगड़ी है लोग धीरे धीरे फिर मेरे को अच्छा मानने लग जाएंगे। लेकिन बाबा के मन में कभी ऐसा संकल्प आया? बल्कि जिनके आता था उनको भी बाबा कहते थे। जैसे बेगरी फाट में कई छोड़ करके चले गए थे, मम्मा थे, मम्मा ने शरीर छोड़ा तब आधे छोड़ करके चले गए थे। बहुत सारी चीजें हुई है यज्ञ के अंदर जो शायद मालूम भी नहीं है आपको, क्योंकि उसके लिए पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो उस किताबों के अंदर क्या आया हुआ है कि क्या क्या पेपर और क्या क्या बातें और क्या क्या कलंक लगे हैं। लेकिन अंगद की तरह टिक गए तो टिक गए, ऐसा बाबा कह रहे हैं। इसलिए ही ये हमारे तीसरे पिता कौन, अलौकिक पिता, इनको हम क्यों याद करते हैं? वास्तव में इनसे हमें कुछ नहीं मिलता है। ये पढ़ाई भी हमें ब्रह्मा बाबा से थोड़ी ना मिल रही है, ये भी कहाँ से आ रही है? शिव बाबा से आ रही है। लेकिन इनको हम क्यों याद करेंगे, इनको हम क्यों देखेंगे, क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हमें बाप समान बनना है, इसलिए, क्योंकि यही भविष्य में नारायण बनने वाले हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। ये है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते भागंती हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है, ड्रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना गया है जिसमें बाप आकर के ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ करके पढ़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। इसीलिए बलिहारी इस तन की जो इसमें बैठ बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा हम शिक्षा पा रहे हैं। शिव बाबा के बनते हो, तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नोटे पैनी थी। बाबा का बनने से पहले हमारी जीवन कैसी थी? कोड़ी तुल्य, कुछ भी नहीं था। हमें खुद को भी खुद के ऊपर प्राउड नहीं था और कंफ्यूजन वाला जीवन था। क्या करेंगे अब आगे, क्या होएगा, ये होएगा वो होएगा। बेला खाली बैठे क्या करेंगे, शैतानी करेंगे दिमाग के अंदर। तो ये था ऐसे हो जाएगा, मेरा ऐसे हो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। किसी काम के नहीं थे, कोई कर्म के नहीं थे। लेकिन ऐसों को किसने चूज किया है? तो कोई कारण होगा विशेष। एक एक बाबा का बच्चा जो एक एक सेवा केंद्र पर एक एक स्थान पर बैठा होता है, वो एक एक बाबा ने कहा, चाहे वो 7 दिन का बच्चा है, चाहे वो 70 साल वाला बच्चा है, वो एक एक के अंदर कोई एक ऐसी विशेषता जरूर है जो यज्ञ में भगवान को लगवानी है। अब वो मेरी कौन सी विशेषता है जो बाबा को यज्ञ में लगवानी है? उसका हमें खोज करनी पड़ती है। बस उस विशेषता को हमेशा आगे रखो, बातें सारी कहाँ रह जाएंगी? पीछे। और वो विशेषता बाबा के साथ में मुझे हमेशा अटैच करके रखेगी। जैसे अटैच करते हैं ना पेपर के साथ, पेपर को स्टेपलर पिन से अटैच कर देते हैं, ऐसे ही। तो वो मुरली बहुत अच्छी थी जिसके अंदर बाबा ने बच्चों की ये विशेषता ही बताई है। तो पहले की जीवन हमारी कैसी थी? वर्थ नोटे पेनी थी, और अब वर्थ पाउंड बन रही है, धीरे धीरे कीमती बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य,
इनको ही भारत का प्राचीन युग कहा जाता है, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद की डैश में बैठे हो। कहाँ? बेहद की स्कूल में बैठे हो। बेहद की स्कूल में बैठे। देखो, स्कूल और कॉलेज में भी बहुत फर्क है। आज बाबा ने, मुझे लगता है, कॉलेज तो नहीं कहा अभी तक, तो क्या कहा है? स्कूल कहा है। स्कूल और कॉलेज के फर्क बताओ, 5 अंतर बताओ जल्दी से। स्कूल और कॉलेज में बस सभी को एक एक ही बताना है, पर यूनिफॉर्म बड़ियों के लिए होती है। पूरा टीचर ध्यान देते हैं स्कूल वालों, कॉलेज वाले, पहला कॉलेज वाले। हाँ, दूसरा, पहला यूनिफॉर्म, जो आपने बताया कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, कॉलेज के अंदर रंग बिरंगे जाओ, कैसे भी जाओ। ठीक है इंदिरा बहन, कैसे भी जाओ। ठीक है पुष्पा बहन, कैसे भी जाओ। ठीक है जमुना बहन, कैसे भी जाओ, परंतु स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में ही आना होता है। ये आज कॉलेज में आए हैं तो तब कलर में आए हैं। स्कूल के अंदर रेगुलर जाना पड़ता है उधर, क्योंकि यहाँ पर वो रजिस्टर होता है ना, वहाँ पर रजिस्टर नहीं होता है। और आपने क्या बताया? वहाँ पर बैग क्या होता है आजकल, तो बड़ा भारी बैग होता है। जितना बच्चा नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा उसका बैग है, वो ऐसे ही चल रहा है। कॉलेज के अंदर कुछ नहीं है। स्कूल के बच्चे को पूरा टीचर ध्यान रखते हैं, एक एक ही बोल ले। डांट भी देती है। कॉलेज वालों से टीचर खुद डरती है। अब कॉलेज में तो सिर्फ लेक्चर देते हैं प्रिंसिपल को, बिल्कुल। यहाँ से बच्चों में माथा लगाते हैं। करो पढ़ना है तो पढ़ो, आपको लेक्चर दिया, बड़े हो गए। अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तुम्हें पता है कि जैसे यही होता था। हम शुरू में, मेरे को बिल्कुल याद है, देखो अब बच्चे को शौक होता है कि अब हम कॉलेज में जाएंगे, यस अब हम कॉलेज में जाएंगे, परंतु अभी के बच्चे, तो हमारे वाला जमाना पुराना हो गया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उस जमाने के बच्चों में भी फर्क था। तो हम लोग जब कॉलेज गए थे तो हमें तो ऐसे लगता था एक स्कूल से निकल करके थोड़ा बहुत बड़े स्कूल में चले गए हैं, ऐसा लगता था। अब वहाँ पे लेक्चरर आ रहे हैं, ऐसा कहानी से सुना रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं और जा रहे हैं। अगला आ रहा है, सुना रहा है और जा रहा है, अगला आ रहा है, सुना रहा है और जा रहा है। अब करना क्या है ये कुछ भी मालूम नहीं है। साल भर के बाद में बुद्धि के अंदर सेट हुआ कि हम स्कूल में नहीं है, हम कॉलेज में खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये अंतर है जो भी आपने बताए। यूनिफॉर्म है, अटेंडेंस है, डांट फटकार है, पनिशमेंट है। पनिशमेंट भी स्कूल में मिलती है, कॉलेज में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। और पढ़ाने का तरीका, हाँ लेवल की पढ़ाई होती है, बिल्कुल बड़ा लेवल होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि तुम अभी कहाँ बैठे हो? स्कूल में बैठे हो। तो जो स्कूल के सारी बातें हमने करी वो सारी यहाँ पर होनी चाहिए। तुम ही फिर देवता बनेंगे। तो ये स्कूल हमें क्या बनाता है? मनुष्य से देवता। तुम समझ सकते हो हम पद कौन सा पा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, बाबा बता रहे हैं। आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। उधर माँ बाप भी बोलेंगे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उधर अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उधर दोस्त भी बोलेंगे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो ऐसी मत देने वाले वहाँ अनेक हैं। और यहाँ श्रीमत, ऊंची मत देने वाला केवल एक है। एक व्यक्ति ने ऐसे बोला, डॉक्टर के पास गया और नहीं, डॉक्टर नहीं सॉरी, गुरु के पास गया और गुरु को जाकर के बोला कि भाई आप मुझे बताओ कि मुझे इस जीवन में करना क्या चाहिए, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। मेरे को देखो टाइम नहीं है बाकी भगवान को याद करने का। अगर आप ये बात कहोगे तो अब गुरु के पास गया तो गुरु जी ये करेंगे कि राम को याद करो। उसने पहले ही बोल दिया कि बस मुझे ये मत कहना कि भगवान को याद करो, क्योंकि मेरे पास रोज का टाइम नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ। डॉक्टरी की प्रोफेशन का था, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। बस मुझे बता दो कि मुझे अगली जो मेरे को जन्म मिले वो अच्छा मिले।
उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा समाधान है कि बस तुम्हें याद करना ही नहीं है उसको, मरने के एक दिन पहले याद करना है, मरने के केवल एक दिन पहले याद करना। वो सोचता नहीं इस बात को, कहता है धन्यवाद गुरुजी, जो भी दान पुण्य दक्षिणा करनी है माथा टेकना है, आ जाता है घर पे, आकर के बताता है कि मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने मुझे सॉल्यूशन दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं अपने इस जन्म को कैसे सफल बना सकता हूँ, अगले जन्म को भी। तो गुरुजी ने कहा कि मरने से एक दिन पहले याद करना है। तो अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि पर मरने से पहले दिन तो याद करना एक दिन पहले, पर तुम्हें मरना कब है, वो कौन सी तारीख है? तब उसको समझ में आती है अपने गुरु के बात का रहस्य, कि उन्होंने ये कहा था कि मरना कल है, तो याद कब करना है? आज याद करूंगी कल मर सकती हूँ, फिर कल याद करूंगी क्योंकि परसों मर सकती हूँ, फिर परसों याद करूंगी क्योंकि तरसों मर सकती हूँ। इसलिए हर दिन याद करना है, क्योंकि अंतिम घड़ी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान की यही मत है कि श्वासोश्वास मुझे याद करो, मेरी सेवा करो और पढ़ाई करो। तो यहाँ पर एक मत है, वहाँ अनेक मत है, माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, गुरु की, टीचर की। कितनी मतें मिलती हैं? अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म तक कायम रहती है। जब हम पढ़ते थे तो बैच लगा के जाते थे रंगीन कपड़ों के ऊपर, और जो भी मिलता था फ्री टाइम के अंदर एक दो को ज्ञान सुनाते थे। ये कोचिंग की बात बता रही हूँ। तो वहाँ पर एक सर थे, तो उन सर ने बोला आगे से, कहते कि देखो भाई अभी उम्र पढ़ने की है, सीधा नहीं बोला, बातों बातों के अंदर बोल दिया ना, हमारी तरफ देख करके, कि देखो भाई अभी उम्र पढ़ने की है, ये साधुपना, ये ज्ञान सुनाना बाद में करना। तो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि फिर थोड़े दिनों के बाद टीचर्स डे आया। टीचर्स डे आया तो बच्चे अपने टीचर को कुछ ना कुछ देते ही है ना। तो हम उस समय माउंट आबू जाके आए थे, और माउंट आबू से पहली बारी पेन लेकर के आए थे जिसपे ज्योति बिंदु शिव बाबा बना हुआ था। तो हम उनके टीचर के पास चले गए, फ्रेंड्स सभी मिल करके, लड़कियां सभी, और सर के पास गए और सर को जाकर के हैप्पी टीचर्स डे किया। सबने कुछ कुछ दिया, हमने शिव बाबा का पेन दिया और कहा ये निराकार परम पिता परमात्मा है, ये हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे भगवान भी हमें पढ़ाते हैं। एक दो लाइनें बोल करके आ गए। आज उन्हीं के ही सामने, उन्हीं की माता जी के आगे वो टीचर हैं, और वो सेवा भी करवाती है, सेवा में मिलती भी है, कहीं ना कहीं मिलती रहती है, और बताती है कि फलाने तुम्हारे सर कहते हैं कि वो तो बन गई, वो तो बन गई, वो तो बन गई। तो इसके लिए हर आत्मा के पास अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है। जो टीचर पहले से ही पता चल जाता है कि ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो अपने मत देते हैं कि अभी उम्र ये करने की नहीं है, अभी उम्र अक्षर ज्ञान लेने की है, पढ़ाई करने की है। परंतु आत्मा को समझ में आ जाता है कि एक जन्म अगर भगवान की मत पर चलूंगा तो 21 जन्म मुझे ये काम आने वाली है। तो ऐसी श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पाएंगे। श्रीमत है ही केवल भगवान की। ऊंचते ऊंच भगवान है जिसने श्री कृष्ण को भी इतना ऊंचे से ऊंचा बनाया, फिर नीच से नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, रावण सांवरा बनाते हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते। देवताओं को सब जानते हैं, वो तो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ठहरे, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो प्रजापिता का नाम, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। तो ऐसी बातें पूछने के लिए नशा बहुत ज्यादा चाहिए। ये बातें वही पूछ सकता है किसी से जिसको ज्ञान का नशा बहुत रहता है। और जो देह अभिमान में होगा, बॉडी कॉन्शियस होगा, उसको शर्म आती है ऐसी बातें पूछने में, संकोच होता है ऐसी बातें पूछने में, और पहले से सोच लेते हैं कि ये इन बातों को नहीं समझेंगे, वो बाबा की ये वाली सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपको कहा था कि इस जन्म में, ये कलयुग का ही जन्म हमें मिला ना, अब हम संगम पर बैठे हैं, पर इस जन्म के जो भी मित्र संबंधी है, रिश्तेदार हैं,
कनेक्शन वाले हैं, लिंक्स वाले हैं, वो सभी अगर मेरे नजदीक आए हैं इस जन्म के, तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। यही मेरे रिश्तेदार, यही मेरा अड़ोसी, यही मेरा पड़ोसी, यही मेरा मोहल्ले वाला, यही मेरा ये क्यों बना? क्योंकि उस आत्मा का भी हक है दो बाप का परिचय लेने का। अब संकोच के कारण हम ब्रह्मा के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, हम 84 जन्म के नहीं बारे में बता पा रहे हैं, हम उस आत्मा की ग्रोथ नहीं करवा पा रहे हैं। वो कमी किसकी है? हमारी। इसके लिए शरीर के भान को भूल करके मैं आत्मा हूँ और कल्याण की भावना आएगी तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए, यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का बहुत थोड़ा सा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। देखो, जो भी पॉइंट्स लिखो शॉर्ट के अंदर लिखो, उससे आपको पूरा लाइन याद रहेगा। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना, हीरे तुल्य बनना है। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है जो कि हमारी एक जिम्मेवारी है, और वो वरदान है सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले, सर्व आत्माओं को यथार्थ मतलब सच्चा, यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व में चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन में अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा वो ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। और आज का स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। क्या करना है ना क्या नहीं करना, फौरन निर्णय करो। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन तुरंत डिसीजन लो, निर्णय लो, सफल करो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर शक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये आज का आपका स्वमान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के समृद्धि की सीट पर सेट होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। ओके, तो पहला होमवर्क 21 बार लिखना है स्वमान। दूसरा होमवर्क, आज पूरा दिन में कोई भी काम संबंध संपर्क में आने से पहले मात्र कुछ सेकंड के लिए अंदर में जाकर के चेकिंग करनी है क्या कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये आसुरी मत पर है या बाप की श्रीमत पर है। क्योंकि मुरली में हमने आज ये सुना, अनेक मतों को छोड़कर एक मत पर है ना, और उदाहरण भी आपको दे दिया है हमने। और आज का तीसरा और लास्ट काम है जो आपको नोट करना है कि आज पूरे दिन में मैंने अपने अमूल्य खजाने, समय रूपी अमूल्य खजाने को कितना और कहाँ नष्ट और सफल किया। टाइम को मैंने वेस्ट कितना किया वो लिखना है, और टाइम को मैंने सफली कितना किया वो लिखना है। हो सकता है मुश्किल तो नहीं है ये काम? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। ओके, ओम शांति।